हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल, एक बार फिर आपके सामने लेके आऊं प्रोनाउन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में नॉलेज दूंगा। किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में नॉलेज दूंगा, इसलिए लास्ट तक, एंड तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन होता क्या है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? वितरण सूचक सर्वनाम कहती किसे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस तरह के प्रोनाउन हैं दैट रेफर्स टू इंडिविजुअल, जो किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, बताते हैं, या फिर थिंग्स, वस्तुओं के बारे में हमें बताते हैं। ठीक, इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में स्थित, यानी व्यक्तियों का या तो समूह है या तो वस्तुओं का समूह है। उस ग्रुप के बारे में, व्यक्तियों के बारे में और वस्तुओं के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। ओके, दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल डिस्क्राइब करने के लिए होता है, वर्णन करने के लिए होता है, एक्सप्लेन करने के लिए होता है। क्या? एक्शंस या फिर प्रॉपर्टीज, कार्यों को या फिर गुणों को, दैट अप्लाई टू ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जो उस ग्रुप के एक एक सदस्य पे अप्लाई होता है, लागू होता है। ठीक, इंडिविजुअली, एक एक करके, रेदर देन कलेक्टिवली, किसी सामूहिक तौर पे ना हो करके पर्सनल तौर पे, यानी एक ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ये मेन वर्क है कि एक साथ 10 व्यक्ति के बारे में बात ना करें, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी एक एक करके सबके बारे में बात करें। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी ग्रुप में स्थित चीजों या वस्तुओं को एक एक करके, वन बाय वन करके डिस्क्राइब करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके, सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है दैट कंसिडर्स मेंबर ऑफ ग्रुप सेपरेटली, जो कंसिडर करता है, जो बताता है, जो एक्सप्लेन करता है मेंबर्स ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप के सदस्यों को कैसे? सेपरेटली, अभी भी मैंने बताया, एक एक करके, अलग अलग करके। रेदर देन कलेक्टिवली, किसकी तुलना में? सामूहिक रूप से ना कह करके, जैसे 10 बच्चे खड़े हैं, मैंने कहा 10 आ जाओ, तो ये 10 को एक साथ ना करके डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है? एवरीवन, एवरीवन, 10 में से हर कोई आओ, हर कोई आओ। ये एवरी यानी ग्रुप में से सबको हम बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे? वन बाय वन बोलेंगे। ओके, थर्ड डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन दैट डिस्ट्रीब्यूट, वो प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बांटता है, किसको? द इफेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी भी कार्य के प्रभाव को, ऑन मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों के ऊपर, या थिंग, एक से ज्यादा वस्तुओं के ऊपर कार्य के प्रभाव को जो बांट दे। एज अ ग्रुप बट इंडिविजुअली, एज अ ग्रुप, समूह के रूप में बांटे, लेकिन एक एक करके, इंडिविजुअली मतलब एक एक करके बांटे। ओवरऑल तीनों डेफिनेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये कहना चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द इफेक्ट ऑफ वर्ब, जो क्रिया के प्रभाव को डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब एक एक करके, ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप या ऑन ऑल द थिंग्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप के किसी समूह के सारे सदस्यों पे वर्ब के प्रभाव को डिस्ट्रीब्यूट जो करें, या फिर चीजों का ग्रुप है, उसके एक एक चीज पर, एक एक चीज पे वर्ब के प्रभाव को डिस्ट्रीब्यूट करें। ओवरऑल डेफिनेशन विल बी मोर एंड मोर क्लियर आफ्टर हैविंग द एग्जाम्पल परफेक्टली। एग्जाम्पल को जब हम पूरी तरह से समझेंगे, उसके बाद ये डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। आइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आइदर का इस्तेमाल करते हैं, नाइदर का इस्तेमाल करते हैं, ईच का, एवरी का, नन का, वन का, इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं एक एक करके इन सब का वेल एक्सप्लेन्ड एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी ग्रुप में से, चाहे वो व्यक्तियों का ग्रुप हो, चाहे वो वस्तुओं का ग्रुप हो,
उसमें से हर व्यक्ति के ऊपर कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल मैंने कहा कि आइदर, ईच, नाइदर, एवरी, ईच, एवरीवन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल में आते हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल है आइदर ऑफ देम शुड बी देयर। आइदर ऑफ देम यानी उनमें से किसी को, शुड बी देयर वहां होना चाहिए। अब उनमें से किसी को, उनमें से, अगर उनमें मतलब चाहे 10 लोग हों, कोई कह रहा है कि उन 10 लोगों में से किसी को भी वहां होना चाहिए, किसी एक को। अब वो एक कौन है? पहला नंबर वाला व्यक्ति कि दूसरा नंबर वाला व्यक्ति कि तीसरा नंबर वाला व्यक्ति कि चौथा या 9वां 10वां। इस प्रकार आपने देखा कि आइदर ऑफ देम शुड बी देयर यानी वहां होने का जो काम है वो सब पे बढ़ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ने क्या किया? किसी ग्रुप में से, चाहे वो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का ग्रुप हो चाहे वस्तु का ग्रुप हो, सबके ऊपर वहां होने का दायित्व बांट दिया। अब उनमें से किसी को भी वहां पे होना चाहिए। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है इफेक्ट ऑफ वर्ब को, कार्य के प्रभाव को किसी ग्रुप में से। अब ये नहीं कहता था कि पूरे ग्रुप को वहां होना चाहिए, नहीं, ग्रुप कलेक्टिवली बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअली यहां बात हो रही है। आइदर ऑफ 2 रोड्स यानी इन 2 रोडों में से कोई एक रोड लीड्स टू माई विलेज, वो कहां को जाती है? मेरे गांव को जाती है। अब ये पर्टिकुलरली नहीं कहा जा रहा कि यही वाला रोड जाता है, दोनों रोड है। अब ये वाला भी जाता है, ये आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन दोनों में से अब जाने की जो दायित्व है, जाने की जो जिम्मेदारी है, वो दोनों रोडों पे बांटी जा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम ही है काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ग्रुप में, चाहे जितने भी लोग हों। ओके, आइदर ऑफ यू इज द फ्यूचर पीएम ऑफ माई कंट्री। अब आइदर ऑफ यू, अब तुम में से कोई एक इज द फ्यूचर पीएम ऑफ माई कंट्री, मेरे देश का भावी या होने वाला पीएम, प्राइम मिनिस्टर है। अब तुम में से कोई एक, अब तुम में मतलब जाने कितने लोग हैं वहां पे, हो सकता है तुम भी या तुम भी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम क्या है? वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसी प्रकार आपने देखा ईच ऑफ देम, उनमें से ईच, हर व्यक्ति, हैज ए लेदर बैग, हर व्यक्ति के पास एक लेदर बैग है। ये नहीं कहा जा रहा कि सबके पास है, ये कहा जा रहा है उनमें से यानी कि जितने भी लोग हैं सबके पास लेदर बैग है। व्यक्ति नंबर 1 के पास भी लेदर बैग है, व्यक्ति नंबर 2 के पास, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ईच ऑफ द आंसर इज वर्थ 10 मार्क्स, हर जवाब की वैल्यू जो वर्थ है वो कितना नंबर का है? 10 मार्क्स, 10 नंबर का है। यानी हर आंसर 10 नंबर का है, चाहे आंसर नंबर 1 हो, चाहे आंसर नंबर 2 हो, आंसर नंबर 3 हो। इस प्रकार हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ग्रुप के सभी लोगों के ऊपर। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता में से कोई भी नहीं इज अ डॉक्टर, न तो मम्मी डॉक्टर है न तो पापा डॉक्टर है। डॉक्टर होने की जो जिम्मेदारी है दोनों पे बांट दी गई कि दोनों में से कोई नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द सेम सेंस हम कह सकते हैं। अब आप ये सोच के जरा देखिए कि 10 प्रकार की प्रोनाउन, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या इन्हें देख करके भी कोई कह सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रॉपर ज्ञान हुए बिना, हाउ इट इज पॉसिबल टू राइट अ सेंटेंस, टू कंपोज अ कंपोजिशन। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू आर हैविंग द नॉलेज, वी शुड हैव द फुल नॉलेज ऑफ वर्ड्स, स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच। अमंग देम pronoun is a parts of speech. So it is our responsibility to learn all the types of pronoun very deeply with the well explained example. इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में दिया गया नॉलेज मेरे द्वारा आपको पसंद आया हो तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार नॉलेजफुल वीडियो, ग्रामर के एक एक पार्ट का वीडियो लाता रहूं और आपको सेटिस्फाई करता रहूं, आपके ज्ञान को बूस्ट करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एवरीवन।